जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। आइए बच्चों, हम पद्य साहित्य के इतिहास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमने आधुनिक आधुनिक काल को पढ़ लिया है। अब आइए बच्चों, हम भक्ति काल को पढ़ते हैं। ये जो हम काल का विभाजन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभाजित ये काल विभाजन है। ये देखिए बच्चों, ये जो भक्ति काल है दो भागों में डिवाइड है। एक तो पूर्व मध्यकाल के समय का भक्ति काल और ये फिर उत्तर मध्यकाल जो 1700 से 1900 तक, इसको रीत काल कहा गया। और जो पूर्व मध्यकाल है जो 1400 से 1700 तक है, इसको भक्ति काल कहा गया है। तो हम आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम क्लास आपका ये कक्षा 12 का पद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ किया बच्चों। हमने गद्य साहित्य के इतिहास को, थ्योरी को, प्लस क्वेश्चन आंसर को, बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से हल कर दिया और आपका सारा का सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में एक साथ डाउनलोड है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और ओपन करेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक क्रम वाइज सारे वीडियो दिए हुए हैं बच्चों। आप उसको निरंतर पढ़ते रहिए। निरंतर थ्योरी को पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को हल कीजिएगा। फिर आपको जो गद्य साहित्य का विकास है बच्चों, इसमें आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपका समझ विकसित होगा, हिंदी के प्रति आप में रुचि पैदा होगी। क्योंकि आपको जानकारी होने लगेगी, समझ बढ़ने लगेगा, तो आपका इंटरेस्ट जगेगा। और जब इंटरेस्ट जगेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और याद रहेंगी। कम से कम ज़्यादा नहीं तो परीक्षा तो याद ही रहेंगी। और वही हमको करना है, परीक्षा को अच्छे नंबर से कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, हम कक्षा 9 से लेके 12, 10, 11 और 12 जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, गद्य हो गया, पद्य हो गया, व्याकरण हो गया, संस्कृत का भाग हो गया, अनिवार्य संस्कृत, जो भी हैं, हम आपको डे बाय डे, शुरुआत तो अभी हम गद्य और पद्य से किए हैं बच्चों, इसलिए हम निरंतर आपको 2-2 वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह शाम में मिलाकर। क्योंकि जो समय से पहले जो हमारा ये टारगेट है 2023-24, इसको समय से पहले कंप्लीट करना है। आपके एग्जाम से पहले पूरे जो भी सिलेबस है इसको कंप्लीट करते हुए फिर क्वेश्चन आंसर, निरंतर क्वेश्चन आंसर को करते रहना है, जिससे एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ बच्चों, आप जानते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए बच्चों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आधुनिक काल के बाद अब हम भक्ति काल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर है बच्चों, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, दिमाग में बहुत समय तक बैठी रह जाएंगी। अब देखिए बच्चों, पहले भक्ति की हम चर्चा कर देते हैं कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो देखिए बच्चों, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज संस्कृत शब्द है, भज धातु से हुई है। इसमें 3 प्रत्यय लग जाता है तो भक्ति हो जाता है। देखिए बच्चों, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर, श्वेताश्वर उपनिषद, कहाँ से? श्वेताश्वर उपनिषद। देखिए यहाँ भक्ति शब्द का सर्वप्रथम यहाँ पर उल्लेख हुआ था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, कि भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वह श्वेताश्वर, श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। बार बार इसलिए पढ़िए बच्चों, जो चीज पढ़ने में कठिन लगे उसको थोड़ा बार बार रिपीट करिए। श्वेताश्वतर में उपनिषद में ये भक्ति शब्द का पहले सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब देखिए बच्चों, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? स्मार्त, स्मार्त भी कह सकते हैं इसको, स्मार्त संप्रदाय। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय बेसरा संप्रदाय है। क्वेश्चन बनेगा, भारतीय सूफी से संबंधित कौन सा संप्रदाय है? ऑप्शन दे देगा अगर, और नहीं तो फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में रहेगा तो आपको उत्तर बताना रहेगा कि ये जो भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय है उसे बेसरा संप्रदाय कहते हैं, बेसरा। और जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय था उसको स्मार्त संप्रदाय कहते हैं। अब देखिए बच्चों,
फिर आता है निर्गुण भक्ति का। सबसे पहले तो भक्ति आपने देखा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। फिर बच्चों निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद को माना जाता है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत को माना जाता है। यहीं से सगुण भक्ति का प्रारंभ होता है। श्री वल्लभाचार्य यहाँ इसके प्रवर्तक होते हैं सगुण भक्ति के। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में भक्त साहित्य की परंपरा नामदेव ने 1267 ईस्वी में शुरू किया था। किसने? नामदेव ने। नामदेव इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं बच्चों, याद करके रखिएगा। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव ने शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1267 में की थी। अब देखिए बच्चों पॉइंट, संत काव्यधारा के दार्शनिक व सांस्कृतिक आधार उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम सूफी दर्शन व बौद्ध धर्म, ये सब क्या है? फिर से समझ लीजिए। संत काव्यधारा के दार्शनिक व सांस्कृतिक आधार पर जो उपनिषद है उसको शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ और इस्लाम सूफी दर्शन व बौद्ध धर्म, ये सब है संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार पर जो उपनिषद है बच्चों, इनके बारे में बात हो रहा है। शंकराचार्य का है, नाथ पंथ का, इस्लाम का है और फिर सूफी दर्शन का और बौद्ध धर्म का है। अब देखिए बच्चों, कबीर पूर्णतया अद्वैतवादी थे। कैसे थे? अद्वैतवादी। और अद्वैतवाद का शुरुआत किसने किया था बच्चों? तो शंकराचार्य ने किया था। क्योंकि कबीर क्या थे? ज्ञान शाखा के थे। निर्गुण भक्ति शाखा थे, उसमें भी ज्ञान मार्गी थे, प्रेम मार्गी आपकी जायसी थे। और शंकराचार्य भी निर्गुण काव्यधारा के थे। इनका भी मानना था कि ईश्वर निराकार है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वल्लभाचार्य जी आए तो इन्होंने माना कि सगुण में भक्ति है। हम भक्ति किसकी करेंगे? जिसका कोई साकार होगा, कोई आकार होगा, कोई रंग रूप होगा, कोई उनका पोशाक होगा, पहनावा होगा, कुछ प्रतीक होंगे उनके। इसी प्रकार से जैसे श्री कृष्ण देखिए। और आगे आइए बच्चों, भक्तमाल की रचना नाभादास ने की थी बच्चों। और इसमें क्या है ये भी जान लीजिए। तो ये जो भक्तमाल है बच्चों, नाभादास ने उस समय के बहुत सारे कवियों के बारे में इसमें लिखा है। बहुत सारे कवि के बारे में उनकी जो रचनाएं हैं, जन्म तिथि कहाँ, सब डिटेल किस काल के हैं, ये सब डिटेल इन्होंने यहाँ पर भक्तमाल में लिखा है नाभादास ने। अब देखिए बच्चों, जायसी कृत पद्मावत की भाषा कैसी है? तो अवधि है बच्चों, ठेठ अवधि। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग भक्ति काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पद्य साहित्य का इतिहास है ये। देखिए, प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और उसके प्रवर्तक, ये याद करिए बच्चों, याद करने का प्रयास करिए किसी भी तरह से। अद्वैतवाद शंकराचार्य मानते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। राम जी विशिष्ट नहीं है, लिंक करके याद करिए बच्चों। राम जी क्या है? विशेष है, विशिष्ट है। तो इसलिए रामानुजाचार्य ने क्या शुरुआत किया? विशिष्टाद्वैतवाद। और द्वैतवाद बच्चों मध्वाचार्य। देखिए द्वैत, या देखिए ध्वा यहाँ पर है ना, ध्वा, और यहाँ द्वैत, मध्वा द्वैतवाद, मध्वा द्वैतवाद। देखिए यहाँ पर ध्वा, ठीक, और यहाँ पर द्वैत। ऐसे इसको पकड़ लीजिए, ध्वा तो द्वैत, बस। अब द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद बच्चों वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्ध कर दिया था इसको। ये जो दार्शनिक सिद्धांत है इसको शुद्धता में लाने के लिए सगुण भक्ति, सगुण साकार ईश्वर के साकार रूप का भजन किया था, ध्यान किया था। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, रामजी विशिष्ट हैं। द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। अब देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं। इस सूफी शब्द सूफ से निर्मित हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सूफी शब्द सूफ से निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अब देखिए बच्चों, सूरदास की भक्ति वात्सल्य भाव की
तथा तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेगा बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लेगा कि सूरदास की जो भक्ति है वो किस प्रकार से है। तो बच्चों वात्सल्य भाव है, यहाँ पर सखा भाव भी आप रख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट सखा भाव है। कैसा है, सखा भाव की है। और जबकि तुलसीदास श्री राम जी का मतलब अपने आप को श्री राम जी का दास मानते थे। अब आइए बच्चों भक्ति काल की 4 प्रमुख संप्रदायों को याद कर लेते हैं। रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार किया है, मध्वाचार्य द्वैतवाद का। तो देखिए श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय को प्रारंभ किया, अर्थात ये प्रवर्तक माने जाते हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। कौन, रामानुजाचार्य। अब देखिए ब्रह्मा संप्रदाय, तो मध्वाचार्य प्रवर्तक माने जाते हैं ब्रह्मा संप्रदाय के। और रुद्र संप्रदाय बच्चों, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी प्रवर्तक माने जाते हैं रुद्र संप्रदाय के। रुद्र विष्णु ऐसे याद करिए बच्चों, रुद्र और विष्णु, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। अब देखिए सनक आदि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। इसी से संबंधित राधा वल्लभी संप्रदाय गोसाई हित हरिवंश ने शुरुआत किया था, स्थापना की थी। राधा वल्लभी संप्रदाय गोसाई हित हरिवंश ने स्थापना की थी। अब देखिए बच्चों भक्ति काव्य धारा की शाखाओं के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बच्चों। ये बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत फोकस कीजिए। देखिए भक्ति काव्य धारा की जो शाखाएं हैं श्री राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये आगे हर समय आपको काम आएगा जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे। भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया, एक तो निर्गुण, एक तो सगुण। निर्गुण में फिर आगे चलकर 2 भागों में बांटा किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ज्ञान सरई शाखा और प्रेमा सरई शाखा, ज्ञान सरई शाखा, प्रेमा सरई शाखा। और सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया बच्चों, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आप देखिए ज्ञान सरई शाखा ये इसके प्रवर्तक कौन थे, तो कबीर थे, हमने अभी जिक्र भी किया है। और प्रेमा सरई शाखा जयसी। अब बच्चों जो ज्ञान के आधार को लेकर, ज्ञान का सहारा लेकर ईश्वर का भजन करे, भक्ति करे, ध्यान करे, वो हो जाएगा ज्ञान मार्गी। और जो प्रेम का सहारा लेकर ईश्वर का ध्यान करे वो हो जाएगा बच्चों प्रेमाश्रयी। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और राम भक्त और कृष्ण भक्त को आप जानते ही हैं। तो अब इसी को बच्चों इसमें विस्तार से समझाया गया है। देखिए तो आइए बच्चों और हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अब विस्तार से लेके ये देखिए यहाँ से हमने भक्ति काव्य धारा की शाखाओं को पढ़ लिया। इनको पहले तो 2 भागों में विभाजित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, फिर उनको अलग अलग फिर 2 भागों में, इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि भक्ति काव्य धारा की शाखाओं को कितने भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया, या ऐसे हो जाएगा कितने भागों में, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ना देकर कितने भागों में विभाजित किया, तो बताएंगे आप 4 भागों में। तो आइए बच्चों यहाँ से हम इसको समाप्त करते हैं। छोटी छोटी वीडियो ऐसे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और आप धैर्य बनाकर निरंतर जुड़े रहिए चैनल से और निरंतर देखते रहिए बच्चों। इसका रिजल्ट आपको एग्जाम में अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि पढ़ाना हमारा काम है, और हमारे पढ़ाने से आपका नंबर नहीं बनेगा बच्चों, आपके पढ़ने से बनेगा। हम तो पढ़ा रहे हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियोज़ को, हमारे लगभग 3000 लोग देख रहे हैं, लेकिन सफल कौन होगा? इसमें 90+ लाने वाले भी रहेंगे, इसमें 50 नंबर लाने वाले भी रहेंगे। जो जैसा प्रयास, जो जैसा परिश्रम, जो जैसी निरंतरता बना के, जो जिस लगन से पढ़ता रहेगा, उसको वो रिजल्ट मिलेगा बच्चों। तो आप अभी मेहनत से पढ़ लीजिए, और नहीं तो रिजल्ट तो आपको बता ही देगा कि आपने मेहनत कितनी की थी। तो आइए बच्चों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। निर्गुण काव्य धारा को विस्तार से समझेंगे। और चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, हाँ बच्चों आप जानते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और पढ़ने में निरंतरता बनाएं। ये विश्वास मानिए बच्चों, अगर आप निरंतर बने रहे, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आप जैसा चाहे बना सकते हैं।
आपका जीवन है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, कोई नहीं रोक टोक है। और आप में तो तर्क क्षमता बुद्धि तो है ही, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं उसमें मनुष्य सर्वोच्च है बच्चों, क्योंकि उनके पास सोचने समझने की शक्ति है। इसलिए आप अपने जीवन को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, ये आपकी जीवन आप पर निर्भर करता है बच्चों। तो आइए इन मोटिवेशन शब्दों के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।